हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आपका स्वागत है। आज जो हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 + √48। मीन एक तरीके से आपको यहाँ पे क्या निकाल के चलना है, आपने ये वैल्यू को निकाल के चलना है। दिस इज समथिंग इज एक्सपेक्टेड। तो ये वैल्यू को निकालने के लिए अब आपने यहां पे करना क्या, सुनिए। हियर हम यहां पे ये पूरे रूट की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। आप लोगों को ये पता है कि जो √48 है, अगर मैं इसके फैक्टर बनाता हूं तो इसके फैक्टर आपके पास 4 × 4 × 3 है। इफ आई मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 आई विल गेट 48। अब एक काम करना है आप लोगों ने, ये 7 है सच। जब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो इन दोनों 4 के लिए एक 4 बाहर आ जाएगा। यहां पे क्या बच गया, 3। नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर। वंस यू आर राइटिंग √48 इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म, अगला काम आप क्या करेंगे, मैं 7 को देखिए फिलहाल के लिए ऐसे रखा है, ये प्लस साइन यहाँ पे है सच। ये 4 को अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 × 2, साथ में क्या पड़ा है, √3। साथ में यहां पे क्या पड़ा है, √3। अब आपने क्या करना है, समझें। देखो, आप कुछ ऐसा सोच के चलो कि जो ये 7 है, मैं इस 7 को फिलहाल के लिए क्या लिखा, 4 + 3 की फॉर्म में। और ये 4 + 3 क्यों लिखा गया, इसको सोचो। यहां पे 2 पड़ा है तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4। और यहां पे क्या पड़ा है, √3। √3 का स्क्वायर क्या है, 3। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना आपका, ये इस फॉर्म में जाएगा, a² + b² + 2ab की फॉर्म में जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, ये 2 मेरे को यहां पे मिल गया। साथ वाले टर्म्स क्या हैं, a और b को रेफर करते हैं। तो ये मान लो ये आपका a है और ये b है। अब सोच के चलो कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 आ रही है और b की वैल्यू यहाँ पे √3 आ रही है फिलहाल के लिए, तो इनके स्क्वायर क्या होंगे। अब 2 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, 4, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3, और उन दोनों का सम यहाँ पे कितना है, 7। तो वो भाई डिफॉल्ट वहाँ पे बन रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 7 को फिलहाल के लिए 4 + 3 की फॉर्म में लिखा और बाकी जगह पे मैं अभी कोई चेंज करने नहीं वाला। अब अगला काम समझो बड़े आराम से। मैं ये 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये 3 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3²। देन देर इज नो चेंज हेयर, 2 × 2 × √3। एंड नाउ थिंक लाइक, इज नॉट दिस इन फॉर्म a² b² 2ab। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी, a + b² तो a के प्लेस में क्या है, 2 है, और b के प्लेस में क्या है, √3 है। तो a + b² का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 3, 2 + √3²। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट आपका यहाँ पे आपस में कैंसिल। तो द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट फाइनली हेयर विल बी 2 + √3। ये वैल्यू आपको यहाँ पे 2 + √3 के इक्वल मिल जाएगी। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, सपोज यू आर गिवन हियर इफ x इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया गया है 2/3 + √7, देन आपने क्या करना है, फाइंड x - 3²। लुक व्हाट वी आर गिवन हियर, हमें ये वैल्यू दी गई, हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है। मेरे को निकालना क्या है, ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले इसको सही करते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। ये देखो यहाँ पे अब, तो जब मैंने रैशनलाइज किया तो मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। अब एक काम करते हैं, ये 2 को फिलहाल के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा रख दो, और यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट यू विल फाइंड फ्रॉम हियर, ये क्या बनेगा? 2 टाइम 3 माइनस रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7 की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, ये 2 और 2 आपस में क्या हो गया? कैंसल। तो x वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस रूट 7। अब हमने निकालना क्या है? ये वैल्यू को निकालना है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर ये निकालना है। x का जो भी वैल्यू आया है को यहाँ पे फिल कर दो। तो x वैल्यू क्या है? 3 माइनस रूट 7, यहाँ पे फिल कर दिया, माइनस यहाँ पे क्या है? 3, इसकी पावर क्या गई? 2। अब ये 3 प्लस में और ये 3 क्या है? माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस रूट 7 होल पावर 2। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, और रूट 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 7, क्योंकि रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 ही तो आएगा वहाँ पे। तो डेट इज द आंसर बच्चे यू आर गोइंग टू गेट फाइनली इन दिस पर्टिकुलर केस। ये आपने यहाँ पे काम करके चलना है। फाइन, अब चलते हैं आगे। Now look what I'm saying here. If a power x equal to b, b power y equal to c, and x y z equal to 1, ये सब आपको दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ c पावर z। तो ये वैल्यू आपने निकालनी है। अच्छा सुनो यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने निकालना है यहाँ पे c पावर z वैल्यू को। तो ये c पावर z निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे? ये एक्सप्रेशन को उठा लिया हमने यहाँ पे। अब अगर देखा जाए तो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे बड़े आराम से सोचो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। ये देखो c की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे। c की वैल्यू क्या दी आपको? b पावर y। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे c के प्लेस में क्या कर दिया? b पावर y फिल कर दिया। आगे इसकी पावर आपके पास क्या है? देखो ये z। देखो मैंने क्या किया, ये जो c है ना, ये c की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दी हुई थी b पावर y, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया c के प्लेस में b पावर y होल पावर क्या गया? z। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, ये देखो ये क्या बन गया? b पावर, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? b पावर y z। अब देखो आगे, क्या आपको फर्दर यहाँ पे ये पता है कि b की वैल्यू क्या है? ये भी पता है b की वैल्यू क्या है? a पावर x। तो अब ये b के प्लेस में फिल कर दो, a पावर यहाँ पे x b के प्लेस में फिल कर दिया, आगे होल पावर क्या आएगी? y z। ये आ गया। तो वंस अगेन वही जो आपके पास प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? a पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x y z। एंड वंस यू आर डन अप टू हियर, आई थिंक यू आर गिवन वन मोर थिंग। व्हाट इज गिवन टू यू? x y z की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे मैं x y z की वैल्यू को 1 फिल कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1 एकल। तो मतलब यहाँ पे जो c पावर z है वो आपके पास अब अल्टीमेटली किसके एकल आ गया? 1 एकल। दैट इज समथिंग येट टू कैलकुलेट। ये आपने निकालना था। तो फिर सुन लो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे c पावर z को उठाया, c की वैल्यू क्या दी थी? b पावर y, तो वो b पावर y यहाँ पे फिल कर दिया, b पावर y, पावर यहाँ पे z ऑलरेडी पड़ी है, आप चेक कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, b पावर y z बन गया। आगे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू आगे a पावर x थी, तो यहाँ पे b की वैल्यू को हमने a पावर x फिल कर दिया। अब यहाँ पे होल पावर आगे क्या आएगी? y z। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? x y z। एंड देन फर्दर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z दैट यू नो, दैट इज गिवन टू इक्वल टू 1।
आई एम डायरेक्टली मेकिंग यूज ऑफ डेट वैल्यू हेयर। तो मैंने एक्स वाई जेड के प्लेस में जैसी वैल्यू 1 फिल की तो यहाँ पे क्या आएगा a⁻1 डेट विल बी इक्वल टू a देयर। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू डू। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो डेट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल। इसको अपना बच्चे ढंग से अच्छे तरीके से अपना करके चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट वन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से। डेट्स ऑल, थैंक यू।